पार्टी कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को स्वागत है बायोलॉजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर अपने स्टार्ट कर रहे हैं अपने साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यस, इस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और इस चैप्टर को आज अपन करने वाले हैं स्टार्ट। राइट, वैसे तो ये इकोलॉजी यूनिट का अपना फर्स्ट चैप्टर है। राइट, आप सभी को पता होगा कि अपने साइंस 2 के अंदर 3 यूनिट्स है। पहली है बायोलॉजी, दूसरी है इकोलॉजी एंड थर्ड वन इज योर सोशल साइंस। राइट, तो आज अपन क्या करने वाले, इकोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर के नाम के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम हमसे क्या कहना चाहता है। इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे सीधा सीधा बोलोगे सर हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, तो आप मुझे बोलोगे सर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। पहली है लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरी है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि आप क्या कहना चाहते हो कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों से बना हुआ है। पहली है लिविंग और दूसरी है नॉन लिविंग। यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है वही है आपका सराउंडिंग। राइट, आपका जो इन्वायरमेंट है वही आपका सराउंडिंग है। और इसी चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस सराउंडिंग को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या फिर जो सराउंडिंग है वो अपने आप को किस तरीके से मैनेज करता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो एक इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, वैसे तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 1। इस चैप्टर के मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं, यानी कि 4 पार्ट्स बनाए हैं और पार्ट वाइज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वायरमेंट किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। राइट, तो अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप सभी को अगर पता ना हो तो ध्यान से सुन लेना। आपके बुक के अंदर ये चीज़ अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है कि एक साइंस की एक ब्रांच है, क्या बोला मैंने, ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि क्या कहा मैंने, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, हम उसको इकोलॉजी कहते हैं। अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या हम अपनी सराउंडिंग की भी स्टडी कर रहे हैं? यस, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही हमारा क्या होती है, सराउंडिंग होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी इकोलॉजी जो है वो क्या है, हमारे सराउंडिंग की स्टडी है। राइट, अब हमारे सराउंडिंग के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और जो उसकी स्टडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इतनी बात क्लियर सभी को। अब देखो, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम होते हैं। बहुत सारे डाइवर्स इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमें को देखने को मिलते हैं। अभी इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम हमारे नेचर की क्या है, एक छोटी सी यूनिट है, या फिर बोल सकते हो फंक्शनल यूनिट है हमारे नेचर की। अगर आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नेचर, तो आपको क्या लिखना है, इकोसिस्टम। यानी कि हमारा को क्या बताना है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, हमारे नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है। अब इसके अंदर क्या होता है, 1 सेकेंड, हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, और साथ ही में अपने सराउंडिंग के साथ में भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर ओके सर। अब हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। आप ध्यान से सुनना, आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बोल सकते हो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। राइट, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, आपका इकोसिस्टम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, जिन चीज़ों से आपका इन्वायरमेंट बना है उन्हीं चीज़ों से क्या होगा, आपका इकोसिस्टम भी बना होगा। यस, आपका जिन चीज़ों से इन्वायरमेंट बना है उसी चीज़ से आपका इकोसिस्टम भी बना है। यानी कि आपकी इन्वायरमेंट किससे बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से। तो उसी तरीके से आपका इकोसिस्टम भी जो है वो किससे बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से मिलकर आपका इकोसिस्टम बना हुआ है। और ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं, या फिर बोल सकते हो इन्वायरमेंट को मैनेज करने के में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ किसकी, इकोसिस्टम की। अभी हमने देखा कि हमारे इकोसिस्टम जो है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो 2 मेन कंपोनेंट से बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अबायोटिक बोल सकते हो बायोटिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर टोटल 3 तरीके के क्या है बायोटिक कंपोनेंट है। क्या बोला मैंने, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 3 तरीके के बायोटिक कंपोनेंट है या फिर बोल सकते हो लिविंग कंपोनेंट है। कौन से हैं? पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। ये 3 तरीके के हमारे पास क्या है, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है हमारे इकोसिस्टम के अंदर या फिर बोल सकते हो इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स एक ऐसे तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? ये क्या बोल सकते हो, प्रोड्यूसर्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। और उसके अंदर क्या आते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो कि हमारे ग्रास, ट्री या फिर अलगी या फिर हो सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ बायोटिक फैक्टर विच इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। कंज्यूमर मतलब जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को खाकर अपना पेट भरते हैं या फिर बोल सकते हो अपना पालन पोषण करते हैं। अब ये जो कंज्यूमर है ये 3 या फिर 4 तरीके हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? प्राइमरली 4 तरीके के होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। पहले है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरे है टर्शरी कंज्यूमर और फोर्थ वन इज क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओमनीवरस कहते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे प्लांट्स को खाते हैं या फिर बोल सकते हो ये क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है, और उसको खाकर अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे कि हमारे काऊ हो गई, डियर हो गई, ग्रास ऑफर हो गई या फिर रैबिट हो गई। जो ग्रास ऑफर होता है वो किसे खाता है, ग्रास को खाता है। रैबिट जो होता है वो किसे खाता है, घास को खाता है। और घास क्या है, हमारी प्राइमरी क्या बोल सकते हो, प्रोड्यूसर्स है। क्या है, हमारी प्रोड्यूसर है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर किसे खा रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं अपने सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो किसे खाता है, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है और क्या करता है, अपना पेट भरता है या फिर बोल सकते हो अपना पालन पोषण करता है। इसके अंदर आते हैं हमारे फ्रॉग, लिजार्ड, स्मॉल क्या बोल सकते हैं, स्मॉल फिश और बर्ड्स। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर के बारे में। टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं ये खाते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर को। और सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं हमारे स्नेक, ईगल, हॉक और क्या आता है भाई, शार्क्स आते हैं, राइट। अब बात करते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर के बारे में, यानी कि ओमनिवरस के बारे में। ये क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। क्या करते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे टाइप ऑफ कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर और ओमनिवरस या फिर बोल सकते हो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ये 2 तरीके के ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को खा सकते हैं। बचे हुए सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। बट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स और ओमनिवरस होते हैं या फिर बोल सकते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर होते हैं, वो प्लांट को खाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा एक कंज्यूमर जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाता है, तो वो क्या है आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर यानी कि ओमनिवरस। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे ह्यूमन्स, बियर्स और क्रोस और पिग्स, राइट। पिग्स जो होते हैं, अब यहाँ पर एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली है कि ये जो पिग होते हैं यानी कि सूअर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, है ना। एकदम नई चीज़ बात पता चली आप लोगों को लगता होगा कि आज तक कि हमारे जो सूअर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाली में रहते हैं और नाली का पानी पीते हैं। नहीं यार, नाली में नहीं रहते, नाली में तो रहते हैं बट वो साथ में क्या करते हैं, वहाँ के नाली के अंदर के प्लांट्स को भी खाते हैं और वहाँ के एनिमल्स को भी खाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको किसकी कैटेगरी में लेते हैं, ओमनिवरस की कैटेगरी में लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्या बोल सकते हो, बायोटिक कंपोनेंट की, विच इज़ अ डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। आप सभी को पता होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या बोल सकता हूँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है या फिर मर जाता है तो उसकी बॉडी सड़ने लगती है। और वो कैसे सड़ती है, वो सड़ती है डिकम्पोजर्स की मदद से। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं या फिर उसके बॉडी के ऊपर आते हैं और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। कौन, हमारे डिकम्पोजर्स, राइट। उसके अंदर रहते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंगी, राइट। फंगी जैसे कि हमारे मशरूम हो जाती है। इतनी बात क्लियर। जो आप भोंबोड़ी पता है आप सभी को, भोंबोड़ी खाए हो आप लोगों ने, भोंबोड़ी तो आप सभी को पता ही होगा, राइट, पता है ना। आप अगर महाराष्ट्र साइड के तो आपको पता ही होगा कि भोंबोड़ी क्या होती है, राइट। मस्त मस्त सी बारिश में उगती है, उसे हम खाते हैं, राइट। वो कहाँ मिलती है हमें, जंगलों में मिलती है। या फिर मशरूम्स जो हम खाते हैं वो सब क्या है, हमारे डिकम्पोजर्स है। वो क्या है, एक तरीके की फंगी है जो कि क्या है, हमारी डिकम्पोजर है। और वो कहाँ उगती है, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर वो ग्रो होती है और उसे एज ए फूड यूज़ करती है और अपने आप को
ग्रो करती है और फिर बाद में हम क्या करते हैं, उन डिकम्पोजर्स को हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। अब कुछ ही डिकम्पोजर्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरे के सारे डिकम्पोजर्स को खाते हैं। कुछ डिकम्पोजर्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कुछ डिकम्पोजर्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। देखो, डिकम्पोजर जो होते हैं वो किसे खाते हैं, कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर्स को। इन दोनों चीज़ों को क्या होता है, हमारा डिकम्पोजर खा सकता है। डिकम्पोजर जो है वो किसके ऊपर ग्रो हो सकता है, डेड कंज्यूमर के ऊपर और साथ ही में डेड प्रोड्यूसर के ऊपर, दोनों के ऊपर ये ग्रो करके क्या कर सकता है, उसे एज अ फूड यूज़ कर सकता है। बट जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोड्यूसर्स को खाता है, या फिर बोल सकते हो कंज्यूमर जो होता है एज अ फूड क्या करता है, प्रोड्यूसर्स को ईट करता है। अब जो हमारे क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि ओमनीवरस, ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को भी खा सकते हैं और साथ ही में हमारे किसको खा सकते हैं सर, किसको खा सकते हैं बताओ, हमारे जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर होते हैं यानी कि ओमनीवरस होते हैं वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और साथ ही में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर इन सभी को खा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसे टाइप का कंज्यूमर जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, तो हमें क्या बोलना है, ओमनीवरस यानी कि क्वार्टरनरी कंज्यूमर। बट जो टर्शरी कंज्यूमर होता है वो किसे खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर किसे खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को, और प्राइमरी कंज्यूमर किसे खाता है, हमारे प्रोड्यूसर्स को खाता है। यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो वापस से अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। टर्शरी कंज्यूमर जो होता है वो किसे खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को। सेकेंडरी कंज्यूमर किसे खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर किसे खाता है, प्रोड्यूसर्स को। यानी कि क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक टोटल ये क्या बन रही है, फूड चेन बन रही है। क्या हो रही है, फूड चेन बन रही है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है और इसी फ्लो को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम अपने किसके अंदर, फूड चेन के अंदर पढ़ते हैं। फूड चेन क्या है, फूड चेन एक ऐसी चेन है जो शो करती है एनर्जी के फ्लो को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोड्यूसर्स, एक 1 सेकेंड, यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकल गया भाई। देखो मैंने क्या कहा था आपको, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो किसे खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को। यानी कि प्रोड्यूसर की अंदर की एनर्जी वो किसके अंदर गई, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, राइट। और प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर से एनर्जी किसके अंदर गई, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर की एनर्जी किसके अंदर गई, टर्शरी कंज्यूमर के अंदर। टर्शरी कंज्यूमर के अंदर से एनर्जी कहाँ गई, क्वार्टरनरी कंज्यूमर के अंदर। और क्वार्टरनरी कंज्यूमर के अंदर की एनर्जी कहाँ गई, डिकम्पोजर्स के अंदर गई। और डिकम्पोजर से कहाँ गई, हमारी एनर्जी फिर से हमारे प्रोड्यूसर्स के पास में आ गई। यानी कि क्या हो रहा है, एक चेन बन रही है या फिर एक साइकिल बन रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। इतनी बात क्लियर, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये जो फूड चेन यहाँ पर दी गई है, ये जो मैंने यहाँ पर फूड चेन दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से बोर्ड्स के अंदर 2028 के अंदर क्या हुआ था, सॉरी 2023 के अंदर यहाँ से इसी फूड चेन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको डायरेक्टली इस फूड चेन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से सुनना, ग्रासेस को कौन खाता है, आपका ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, आपके क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि फ्रॉक्स खाते हैं। फ्रॉक्स को कौन खाता है, आपके टर्शरी कंज्यूमर, स्नेक्स। स्नेक्स को कौन खाता है, आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ईगल। और ईगल को कौन खाता है, आपका डिकम्पोजर्स। जब ईगल मर जाता है तब क्या होता है, डिकम्पोजर्स उसके ऊपर ग्रो होते हैं और उसको एज अ फूड यूज़ करके क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं सॉइल के अंदर और क्या बनाते हैं, उससे एक फर्टाइल खाद बना देते हैं, या फिर बोल सकते हो सॉइल को एकदम फर्टाइल कर देते हैं जिसके ऊपर हमारी ग्रास जो है वो ग्रो होती है। और कुछ इस तरीके से क्या होती है, हमारी एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है एक साइक्लिक मैनर के अंदर, राइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना फूड चेन बोलते हैं, राइट। अब ध्यान से सुनना, क्या हुआ था 2018 के अंदर इसी डायग्राम के ऊपर, इसी फ्लो चार्ट से क्या हुआ था, 2028 के अंदर क्या हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस टेबल के अंदर से। वो कैसे पूछा गया था, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन आपसे बोला गया था 2018 के अंदर कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिलेटेबल चार्ट या फिर फ्लो चार्ट, राइट। ये अभी 2026 के अंदर भी रिपीट हुआ था, राइट। तो इसमें क्या बोला था, आपको बायोटिक फैक्टर्स का एक चार्ट दिया था जिसके अंदर आपको फिलअप करना था। तो आप सभी को पता है हमारे
इकोसिस्टम के अंदर दो, क्या बोल सकते हैं, दो ही तरीके के बायोटिक फैक्टर्स देखे जाते हैं, पहले ऑटोट्रॉपिक्स और दूसरे है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, राइट, जैसे कि प्रोड्यूसर्स। कौन बनाते हैं अपना खाना? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, अपना खुद से खाना बनाते हैं। बट जो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो वो कौन से हैं? आपके हेटरोट्रॉपिक। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो क्या है? आपके ऑटोट्रॉपिक, यानी कि आपके प्रोड्यूसर्स। वो कौन से हो सकते हैं? आपके ग्रीन प्लांट हो सकते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं आपके एनिमल्स, यानी कि कंज्यूमर्स आ जाते हैं, और आ जाते हैं आपके डिकम्पोजर्स। ये दोनों के दोनों क्या है? आपके हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। डिकम्पोजर्स के अंदर क्या आता है? आपका बैक्टीरिया और फंगी आता है। अगर आप इसकी जगह पे बैक्टीरिया की जगह फंगी भी लिखते हो तो भी सही है, राइट। अगर आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप इस डायग्राम को, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को याद करके चले जाते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, तो अगर कोई भी सवाल आता है, कुछ इस तरीके का सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप इस फ्लो चार्ट की मदद से इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आप, मैं चाहता हूँ कि आप अपने कॉपी के अंदर इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, राइट, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दी गई है। और ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि इस फ्लो चार्ट की मदद से आपके जितने भी PYQs है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, राइट। वैसे तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कौन से ईयर के अंदर इस फ्लो चार्ट से सवाल आया है, बट ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये वाला फ्लो चार्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। देखो, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने आपसे कहा था कंज्यूमर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बस। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस फ्लो चार्ट की हेडिंग से ही क्वेश्चन आया है। बायोटिक कंपोनेंट कौन थे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। देखो यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, राइट। फिर मैंने आपसे कहा था प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको 2018 के अंदर पूछा गया है, और 2026 के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राइट। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, फूड चेन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अभी तक बात कर ली है, राइट। अब देखना, मैंने तुमसे कहा था कि ये जो फूड चेन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2023 के अंदर इस फूड चेन से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ध्यान सुनना। कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। अब आप सभी को पता है हमारी ग्रास जो होती है, हमारी घास जो होती है, उसे कौन खाता है? हमारी घास जो होती है उसे कौन खाता है? हमारा ग्रास हॉपर खाता है। कौन खाता है सर? हमारा ग्रास हॉपर खाता है। 1 सेकेंड, इस पेन की थिकनेस को हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा कम कर लेते हैं। तो हमारा ग्रास हॉपर जो होता है उसे खाता है कौन? ग्रास हॉपर किसको खाता है? हमारे ग्रासेस को खाता है, राइट। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? हमारा फ्रॉग खाता है। और फ्रॉग को कौन खाता है? हमारा स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है? हमारा ईगल खाता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ था, 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इस सिंपल से फूड चेन के ऊपर से, राइट। तो आप देख सकते हो आपके बोर्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस देते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है। और इसीलिए आप साइंस 2 के अंदर इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासे मार्क्स निकाल सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, राइट। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है जो आपको समझने हैं, ठीक है। रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है, और मैं रट्टा कभी मरवाता भी नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको समझते हुए चलना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। अभी देखो, आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ छोटी छोटी मतलब बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या हो गया है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है? इन साउथ इंडिया, 1 सेकेंड, हाँ, साउथ इंडिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैडी यानी कि धान की खेती हो, धान की खेती यानी कि चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर वहाँ पे क्या होती है? खेती होती है, यानी कि कल्टीवेशन होता है हमारे धान का, या फिर बोल सकते हो राइस का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। तो वो क्या होता है, उन खेतों के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है कि अब वो क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स है। क्या है? धान जो है वो क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स है, या फिर बोल सकते हो ग्रीन प्लांट है। तो उसको खाने के लिए हमारे जो ग्रास हॉपर्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और क्या करते हैं? ग्रास हॉपर पैडी फील्ड के ऊपर अटैक करके क्या करते हैं? पैडी फील्ड को
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पैडी फील्ड को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो अब जैसे जैसे पैडी फील्ड बढ़ी, यानी कि क्या बढ़ा, धान की खेती बढ़ी, धान की खेती क्या हुई, बढ़ी, यानी कि क्या होगा, ग्रास हॉपर्स के लिए क्या हो गया, फूड बढ़ गया। और जैसे ही ग्रास हॉपर्स के लिए फूड बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, ग्रास हॉपर्स ने खाना खाकर बहुत ज़्यादा खाना खाकर क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लिया। फिर क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ग्रास हॉपर्स आ गए, और बहुत सारे ग्रास हॉपर्स की वजह से क्या हुआ, हमारी पैडी फील्ड जो है वो क्या हो गई, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ गई। फिर क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा क्या था, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्या था, एक किसान था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार मैं ना अपने पेड़ों के ऊपर दवाई नहीं छिड़कता हूँ, मैं कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पकड़ के लाता हूँ जो क्या करे, मेरे ग्रास हॉपर्स को ख़त्म कर दे। तो उसने क्या किया, अपने खेतों के अंदर क्या किया, फ्रॉग्स को ला लिया। क्या किया उसने, अपने खेतों के अंदर फ्रॉग्स को ला लिया, क्योंकि फ्रॉग का फेवरेट खाना क्या होता है, हमारा ग्रास हॉपर। अभी हमने देखा था फूड चेन के अंदर, अभी हमने क्या देखा था फूड चेन के अंदर, कि हमारे ग्रास हॉपर जो होते हैं उनको कौन खाता है, हमारा फ्रॉग खाता है। तो जो हमारा किसान था, किसान भैया जो थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, यानी कि हमारे रामू काका जो थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया, हमारे पैडी फील्ड के अंदर क्या किया, हमारे फ्रॉगों को इंट्रोड्यूस किया, जिसने क्या किया, हमारे फ्रॉग्स को खा लिया, हमारे फ्रॉग्स को खा लिया। अब क्या हुआ, देखना ध्यान से, ग्रास हॉपर क्या है, हमारे फ्रॉग का फेवरेट फूड है, यानी कि क्या हुआ, फ्रॉग के लिए फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फ्रॉग के लिए फूड क्या हो गया, बढ़ गया। जिसकी वजह से क्या हुई, फ्रॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, फ्रॉग ने भी खाना खा के क्या किया, रिप्रोडक्शन किया और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। और पॉपुलेशन बढ़ाकर उसने सबसे पहले क्या काम किया, खाना खा कर, यानी कि ग्रास हॉपर को खा कर ग्रास हॉपर्स की पॉपुलेशन को क्या कर दिया, एकदम से डिक्रीज़ कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी पैडी फील्ड जो है वो क्या हो गई, बच गई, ख़त्म होने से बच गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप सभी को पता है, हमारे नेचर के अंदर कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं पाया जाता, राइट। अगर ह्यूमंस भी है तो वो क्या हो रही है, डेली बेसिस पर पैदा होते हैं और डेली बेसिस पर मरते हैं, राइट। अगर 1000 पैदा हो रहे हैं तो 1000 ह्यूमंस मरते भी है डेली बेसिस पर। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या चाहता है कि वो एक मेंटेन्ड रेशो में रहे, या फिर बोल सकते हो मेंटेन रहे। तो क्या करता है इन्वायरमेंट, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, इन्वायरमेंट क्या करता है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, हमारे को खाना भी देता है, हमें बर्थ भी देता है, हमें खाना भी देता है और हमें मार भी डालता है, राइट। हमारा इन्वायरमेंट के पास में क्या है, एक ऐसी पावर है जो हमें बर्थ भी दे सकती है, हमें खाना भी दे सकती है और हमें मार भी सकती है, अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, राइट। इतनी बात क्लियर। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्रॉग की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको कम करने के लिए क्या हो गए, वहाँ पर स्नेक्स आ गए, जिन्होंने क्या किया, अपने फ्रॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। वो कैसे किया, फ्रॉग्स को खाकर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ों से क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ों से आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और ये सेम क्वेश्चन आपको 2026 के 13 मार्च के पेपर 2026 के 13 मार्च को जो पेपर हुआ था वहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया था जिसके अंदर बताया गया था कि जो पैडी कल्टीवेशन है वो लार्ज स्केल पर होता है आपके साउथ इंडिया स्टेट के अंदर, राइट। और वहाँ पर क्या होता है, पैडी फील्ड के अंदर ग्रास हॉपर जो होते हैं वो अटैक करते हैं, फिर उसको बचाने के लिए क्या होते हैं, हमारे फ्रॉग्स आ जाते हैं लार्ज नंबर पर, ठीक है, और हमारे पैडी फील्ड को बचा लेते हैं। और फिर जब हमारे फ्रॉग्स की भी क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे स्नेक्स आ जाते हैं, जो कि उसका फेवरेट फूड है। स्नेक का फेवरेट फूड क्या है, हमारे फ्रॉग्स है, जो उनको खा कर उनकी पॉपुलेशन कम कर देते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है, पैडी फील्ड जो होती है उसके अंदर ज़्यादा स्नेक्स भी नहीं आते, ज़्यादा फ्रॉग्स भी नहीं आते और ज़्यादा ग्रास हॉपर्स भी नहीं आते, और हमारी पैडी फील्ड जो है वो बच जाती है, राइट। ओके, अब देखना, ध्यान से सुनना, ये स्क्रीनशॉट मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, या फिर बोल सकते हो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप इनको, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर रिटर्न कर लेना या फिर लिख लेना, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, राइट। चलो, आप सभी को आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक की कहानी तो आप सभी को समझ में आ ही गई होगी, राइट। समझ में आ गई क्या भाई। अब बात कर लेते हैं फूड वेब की।
अभी हमने किसकी बात की, फूड चेन की बात की। अब बात कर लेते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या है, ध्यान से सुनना। फूड वेब क्या है, ये एक क्या है, बहुत सारी फूड चेन का क्या है, कनेक्शन है। क्या है फूड वेब, क्या है फूड वेब के अंदर क्या होती है, बहुत सारी फूड चेन जो होती है वो कनेक्टेड होती है। यानी कि ध्यान से सुनना, अब ये क्या है, एक प्लांट है यानी कि प्रोड्यूसर है, उसको कौन खाता है, हमारा ग्रास ऑफर खाता है। ग्रास ऑफर को कौन कौन खा सकता है, हमारी बर्ड भी खा सकती है, फ्रॉग भी खा सकता है, राइट। ग्रास ऑफर को कौन खा सकता है, हमारा फ्रॉग भी खा सकता है और हमारी बर्ड भी खा सकती है। यानी कि एक कंज्यूमर को एक से ज़्यादा क्या कर सकते हो, कंज्यूमर खा सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ बट ध्यान से सुनना। प्लांट्स को ग्रास ऑफर भी खा सकता है, कैटरपिलर भी खा सकता है, राइट। इतनी बात क्लियर। कैटरपिलर को बर्ड भी खा सकती है, राइट, और ग्रास ऑफर को भी बर्ड खा सकती है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, फूड चेन्स क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, एक साथ कनेक्ट हो गई है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, अगर क्या होता है, इफ़ वन फूड सोर्स इज़ डिसअपियर, अगर यहाँ पे से एक फूड सोर्स, यानी कि यहाँ से अगर मैं ग्रास ऑफर को हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं ग्रास ऑफर को हटा दूँ तो क्या होगा, दूसरा ऑर्गेनिजम्स मरेगा नहीं, वो किसी और दूसरे को खा लेगा। क्या होगा, किसी और दूसरे को खा लेगा। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, इफ़ वन फूड सोर्स इज डिसअपियर देन अदर कैन हेल्प टू कीप द इकोसिस्टम बैलेंस, राइट। तो ये होता है हमारे फूड वेब के अंदर। आई होप आपको समझा होगा फूड वेब होता क्या है, और अगर नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, प्लीज़ बता देना भाई कि नहीं समझा सर, आप मुझे डबल से एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि कमेंट है तो सर नहीं देखते होगे, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, राइट। ओके, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल के लेक्चर में अपन पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। और अगर आपको लेक्चर को समझ में आया हो तो क्या करना भाई, कमेंट में बता देना समझ गया सर के। चलो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।